आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि ओल्ड इज गोल्ड, मगर गोल्ड इज नेवर ओल्ड, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस कभी भी थमने का नाम नहीं लेते। अभी हाल ही में भारत में गोल्ड प्राइसेस ने 60,000 पर 10 ग्राम के लेवल को क्रॉस किया और इंटरनेशनल मार्केट में $2,000 पर ऑन्स के लेवल को टच किया। सोने की चमक लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम MCX पे देखें तो इस हफ्ते सोने ने ऑल टाइम हाइज बनाया है 60,445 रुपए का। पिछले एक साल में गोल्ड के प्राइस 13.7% से इंक्रीज हुए हैं और पिछले एक महीने में गोल्ड का प्राइस 4.7% से बढ़ चुका है। यहाँ तक कि गोल्ड ने इक्विटी असेट क्लास को भी आउट परफॉर्म किया है। निफ्टी 50 जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स है, उसने पिछले एक साल में -1.24% और पिछले एक महीने में -4% के रिटर्न दिए। लास्ट 5 इयर्स और 15 इयर्स में भी गोल्ड ने निफ्टी के कंपैरिजन में काफी अच्छे CAGR रिटर्न दिए। इसीलिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना और प्रॉपर एलोकेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 10% शेयर गोल्ड का जरूर होना चाहिए। गोल्ड की इस करंट रैली के पीछे क्या कारण है और आने वाले दिनों और क्वार्टर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड प्राइसेस भी इंक्रीज होते हैं। कहा जाता है कि गोल्ड इज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, मगर इन्फ्लेशन तो पिछले साल से ही है, लेकिन इसके बावजूद भी गोल्ड प्राइसेस बढ़ने का नाम नहीं ले रहे थे। मार्च 2022 से नवंबर 2022 के बीच में इन 8 महीनों में गोल्ड प्राइस सिर्फ 2.88% से इंक्रीज हुए। इसका कारण ये था कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स को इतना अग्रेसिवली इंक्रीज कर रहे थे कि जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट गोल्ड को सपोर्ट करना चाहिए था, वही उसके अगेंस्ट हो गया। मगर 2023 में चीजें बदल गई। अमेरिका और यूरोप में एक के बाद एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स हुए। सबसे पहले सिलिकॉन वैली बैंक, उसके बाद सिल्वर गेट और फिर स्विट्जरलैंड का क्रेडिट स्विस बैंक, जिसे बाद में UBS ग्रुप ने खरीद लिया। इस मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और बैंकिंग क्राइसिस के बीच में भला गोल्ड कब तक शांत रहता? आफ्टर ऑल गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और हाई इन्फ्लेशन के बीच में या तो गोल्ड प्राइसेस स्टेबल रहते हैं या फिर इंक्रीज होते हैं। जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी और वोलेटिलिटी बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स गोल्ड खरीदने के लिए भागते हैं ताकि उनकी हार्ड अर्न मनी या फिर वेल्थ सेफ रहे। गोल्ड एक फिजिकल असेट है जिसकी वैल्यू ग्लोबली एक्सेप्टेबल है। स्टॉक्स, बॉन्ड्स या फिर करेंसीज की वैल्यू क्रैश कर सकती है, मगर गोल्ड की चमक और वैल्यू सालों तक बनी रहेगी। 2008 में जब अमेरिका में लेमन ब्रदर्स की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो उसके बाद सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में हुआ। गोल्ड की डिमांड बढ़ गई और गोल्ड के प्राइसेस सबसे ज्यादा इंक्रीज हुए। 2018 में भी जब अमेरिका में रिसेशन हुआ तो 2018-19 में गोल्ड के प्राइसेस शूट कर गए। इसी तरह से पिछले साल जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तब भी गोल्ड के प्राइसेस में अचानक से शार्प जंप देखने को मिला, मगर धीरे धीरे यूरोप में वॉर की न्यूज फीकी पड़ने लगी और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स एक कॉमन एनिमी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में लग गए। सिर्फ एक साल में सभी सेंट्रल बैंक्स ने मिलकर 1000 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का इंटरेस्ट रेट हाइक किया। इंटरेस्ट रेट्स और गोल्ड प्राइसेस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होते हैं तो इन्वेस्टर्स गोल्ड में से अपना पैसा निकालकर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि उन्हें रेगुलर इंटरेस्ट इनकम मिलती रहे और उनका रिस्क भी कम हो। गवर्नमेंट बॉन्ड्स को जनरली रिस्क फ्री माना जाता है क्योंकि आखिरकार अपने देश की सरकार पे तो विश्वास करना ही पड़ेगा। हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में गोल्ड की डिमांड कम होती है और उसके प्राइसेस कम होने लगते हैं। इसका रिवर्स भी देखने को मिलता है। जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स में से अपना पैसा निकालकर दूसरे असेट्स में डाइवर्सिफाई करते हैं, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट और गोल्ड। गोल्ड का डॉलर के साथ भी एक रिलेशन है। जब US फेडरल बैंक इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करता है तो डॉलर स्ट्रांग होता है, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती हैं और गोल्ड के प्राइसेस नीचे आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि गोल्ड का डॉलर के साथ एक इनवर्स रिलेशनशिप है। वेस्ट में बैंकिंग क्राइसिस के बाद अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि US फेडरल बैंक अब और ज्यादा अग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट्स हाइक नहीं करेंगे। तो गोल्ड की इस रैली के पीछे दो मुख्य कारण हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो वेस्टर्न बैंकिंग क्राइसिस, रशिया यूक्रेन वॉर और हाई इन्फ्लेशन की वजह से पैदा हुई, और दूसरा कि इस बैंकिंग क्राइसिस को संभालने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रहे हैं। मगर क्या ये गोल्ड रैली सस्टेनेबल है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाई इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट गोल्ड को एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट बनाते हैं और अगले 2-3 सालों में गोल्ड $2400 पर ऑन्स के लेवल्स को टच कर सकता है। जब तक ग्लोबल लेवल पर इन्फ्लेशन और मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस
इम्प्रूव नहीं होंगी तब तक गोल्ड प्राइसेस एक्सपेक्टेडली इंक्रीज होंगे। 2019 के बाद से काफी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड की हैवी परचेजिंग कर रहे हैं, जैसे इंडिया, चाइना और तुर्की। चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद चाइना गोल्ड में हैवी परचेजिंग कर रहा है। ये भी एक वजह है कि गोल्ड के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। वैसे भी इंडिया और चाइना दुनिया के टॉप 5 गोल्ड इंपोर्टर्स में आते हैं। इसके अलावा डी-डॉलराइजेशन भी लॉन्ग टर्म में गोल्ड को फेवर कर सकता है। दरअसल यूएस डॉलर पर ग्लोबल इकोनॉमीज का कॉन्फिडेंस एज अ ट्रेडिंग करेंसी कम हो रहा है। रशिया यूक्रेन के बाद रशिया पर लगे सैंक्शंस और यूएस में बैंक्स के कोलैप्स होने के बाद सारी मेजर इकोनॉमीज यूएस डॉलर का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही हैं ताकि यूएस डॉलर पर उनकी डिपेंडेंस कम हो सके। Russia has suggested that BRICS countries should drop the US dollar in favor of national currencies when trading between the bloc. The group of 5 emerging economies includes Brazil, Russia, India, China as well as South Africa. पिछले साल ये खबर आई कि ब्रिक्स नेशंस बहुत जल्दी अपनी खुद की करेंसी लॉन्च कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड? अगर कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो शॉर्ट टर्म में यहाँ से गोल्ड में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि मई में एक्सपेक्टेड है कि यूएस फेड एक और इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा। मगर साल के सेकेंड हाफ में आप गोल्ड में एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपको करंट लेवल से 10% तक के गेन्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो इसके कई तरीके हैं। सबसे पहला और ट्रेडिशनल मेथड है फिजिकली गोल्ड को परचेज करना। अगर आप फिजिकली गोल्ड को खरीदना चाहते हैं तो आप कॉइन्स ले सकते हैं, बार्स ले सकते हैं या फिर ज्वेलरी खरीद सकते हैं। अगर आप ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो ध्यान रहे कि आप एक ट्रस्टवर्दी और रीनोन ज्वेलर से सिर्फ हॉलमार्क ज्वेलरी परचेज करें। अगर आप गोल्ड का फिजिकल पोजेशन नहीं चाहते तो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड ETFs या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बहुत ही अच्छा और रिस्क फ्री तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। इनमें इन्वेस्ट करके आपको हर साल 2 से 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा गोल्ड में जो भी अप्रिसिएशन होगा वो अलग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे एक और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।